हाँ जी, नमस्ते। प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी हमारा प्रश्न है हुँ, ऐसा अनुभव में भी आया है प्रभु जी कि अगर पात्रता नहीं होना तो हुँ, भगवान अगर सामने आकर भी बैठ जाएं तो हम हुँ। उन्हें पहचान नहीं सकते। ऐसा क्यों प्रभु जी? हाँ, ये ऐसा ही है। पात्रता नहीं है ना, तो परमात्मा सामने होते हुए भी आप उनका सुख नहीं ले पाओगे। जैसे देखो, आपने कुछ चुटकुले सुने होंगे। कुछ जोक्स जो है ना, वो इंटेलिजेंट वाले होते हैं। तो जो इंटेलिजेंट होता है, उसी की समझ में आता है और उसी को ही आनंद आता है। कुछ चुटकुले जो है ना, ऐसे होते हैं कि बहुत अद्भुत होते हैं। तो वो जिसकी समझ में आता है, जिसकी पात्रता है, उसकी समझ में आता है और तभी उसका आनंद ले पाता है। अब 5वीं स्टैंडर्ड का विद्यार्थी उसका आनंद नहीं ले पाएगा। वैसे ही देखो, कुछ कथा रहती है, उसका आनंद उस लेवल का व्यक्ति ही ले पाता है। कुछ कविताएं रहती है, उसका आनंद जो उस लेवल का समझदार है वही ले पाता है। अब दूसरी में पढ़ता है, वो उस कविता का आनंद नहीं ले पाता। तो भगवत गीता जो है अर्जुन की समझ में नहीं आती है। बार बार वही पूछता रहता है, पूछता रहता है, क्योंकि उसकी पात्रता नहीं थी। कृष्ण भगवान जो कह रहे थे उसको ग्रहण करने की, उसको समझने की पात्रता नहीं थी। धीरे धीरे पात्रता बनती है, फिर समझ में आता है। तो जब तक आप पात्र नहीं हो, तब तक कोई भी चीज, परमात्मा नहीं, कोई भी चीज का आप आनंद नहीं ले पाते। जैसे जवान है, उसकी पात्रता क्या है? उसका हेल्दीपन, उसका स्वस्थता, उसकी पात्रता है। यानी हर स्वाद को अच्छी तरह से परखने की पात्रता। तब जो है ना, वो मिठाई का आनंद ले पाता है। अगर जवान की पात्रता नहीं है और उसके ऊपर अगर कुछ कोटिंग हो गई है, तो मिठाई का आनंद नहीं ले पाएगा। 56 प्रकार के जो व्यंजन है, भोजन है, उसका आनंद नहीं ले पाएगा। जैसे कोरोना में हुआ था, किसी की जबान का टेस्ट चला गया था, बहुत लोगों का पता भी नहीं चलता था। तो वो जो है, जबान की पात्रता चली गई, तो सामने कितना भी अच्छा चीज हो ना, उसका आनंद नहीं ले पाता है। वैसे ही अगर आपकी पात्रता नहीं है ना, तो परमात्मा सामने होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पाओ। ये हकीकत है। जब वो दृष्टि नहीं रहती है ना, तब ये अस्तित्व का आनंद भी नहीं ले पाते आप। तो पात्रता यानी क्या? हेल्दीनेस, स्वस्थता। स्वस्थता यानी क्या? जो जैसा होना चाहिए वैसा ही, है ना? तो जवान को जैसा होना चाहिए वैसा अगर जवान नहीं है, तो कितना भी सामने खाना है अच्छी तरह से पकाया हुआ, नहीं खा पाएगा और नहीं उसका टेस्ट आनंद नहीं ले पाएगा। वैसे ही अगर आंख की पात्रता नहीं है, यानी आंख में कुछ गया है, कुछ नंबर है, या कुछ धुंधला है, या आंख की कुछ बीमारी है, या अंधापन है, तो जो सामने दृश्य है या पेंटिंग है या जो भी है, उसका आनंद नहीं ले पाते। ये तो हो गई इंद्रियों की बात। लेकिन वो जो है, इंद्रिया जब स्वस्थ है तब आनंद आता है। इंद्रिया स्वस्थ नहीं है तो आनंद नहीं आएगा। वैसे ही जब आप स्वस्थ हो, यानी क्या? आत्मस्थ हो। जब आत्मस्थ होता है कोई, तब परमात्मा का आनंद आता है, परमात्मा सामने होते हुए। जब तक आप आत्मस्थ नहीं हो ना, तब तक आपको परमात्मा का आनंद जैसा है वो वैसा नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा इधर उधर अलग अलग कभी कभी आएगा, लेकिन जैसा है वैसा चौबीसों घंटे नहीं आएगा। तो इसीलिए आपकी पात्रता यानी आपकी स्वस्थता, यानी आत्मस्थिति। आत्मस्थिति ही पात्रता है।
लिख लेना, है ना। आत्मस्थिति ही पात्रता है और कोई पात्रता नहीं है, और इसके बगैर परमात्मा का आनंद नहीं आएगा। आत्मस्थिति यानी पराभक्ति, ये सारा कुछ उसमें आ जाता है। ज्ञान भी आता है, भक्ति भी आती है, सब कुछ आता है। जब ये अपने शिखर पर रहेंगे तब परमात्मा का आनंद और अधिक आएगा। तो सामने है, उसका आनंद लेना है तो पात्रता जरूरी है, आत्मस्थिति जरूरी है। तो आप जो कह रहे थे कि पात्रता नहीं है, तो भगवान भी सामने आए ना, तो भी आप उसका आनंद नहीं ले पाते, उसको पहचान नहीं पाते, कुछ भी नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा है। इसमें और कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा महसूस किया है कि जैसे आपने पराभक्ति के बारे में अभी कहा, तो ये जो पराभक्ति के बीज हैं, वो हम सभी के भीतर अंश रूप में तो पड़े हैं, पर जिस हाँ। शिखर की आप बात कर रहे हैं प्रभु जी, वो शिखर तक हम लोग नहीं हैं अभी। तो इसी वजह से हमारी पात्रता भी नहीं है, हमारी वो दृष्टि भी नहीं है कि हम परमात्मा को समझ पाएँ, भले वो सामने आकर बैठे हों, नहीं समझ पाते हम उनको, और हम उन्हें मनुष्य रूप में शरीर में देख कर के इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि वो मनुष्य है, और उनकी प्रत्येक क्रिया को मनुष्य रूप क्रिया ही समझकर मतलब उसमें फँस जाते हैं प्रभु जी, इस लीला में फँस जाते हैं परमात्मा की। तो इसको हम कैसे समझें कि हम उसमें फँसे नहीं, बल्कि पराभक्ति के तरफ बढ़ें और परमात्मा का वो जो आनंद है, वो जो सुख है, उसको प्राप्त कर सकें? हाँ जी, तो बड़ा अद्भुत प्रश्न है कि देखो, कारपेंटर बनना है तो कारपेंटर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा। वैसे ही जो पराभक्ति में लीन है, हर वक्त हर क्षण, जो परमात्मा का आनंद ले रहा है हर वक्त हर क्षण, वैसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उसके पास उससे सारा कुछ होता है। उनकी आज्ञा में रहने से सारा कुछ होने लगेगा, हमारी भी वो स्थिति होने लगेगी। तो यही है कि ऐसे सत्पुरुष के पास जाओ जिन्हें परमात्मा का साक्षात्कार है, वो आपको भी करवाएगा। तो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जाना है, अत्यंत धैर्य धारण करके जाना है, अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक जाना है, तो बहुत कुछ पालोगे। तो ये जो है श्रद्धा, भक्ति और धीरज, धैर्य, ये तीन चीज आवश्यक है अगर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ऐसे गुरु के पास जाते हो तो, है ना।